हरियाणा कश्मीर में चुनाव हो रहा है और जल्दी झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनावों का ऐलान होने वाला है। लेकिन उससे पहले झारखंड की सियासी पिच पर मोदी की राह में रोड़े डाले गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड विधानसभा का चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है और राजनीतिक बिसात भी बिछने लगी है, क्योंकि अब जोड़ तोड़ राजनीतिक नफा नुकसान देखना और सोचा जाने लगा है। उसी का नतीजा है कि चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन के खिलाफ आजमाया जाने लगा और अब बीजेपी चंपई को अपने साथ रख रही है। इसी बीच झारखंड से एक और खबर सामने आई जो बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई है। खबरों की माने तो यशवंत सिन्हा नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिए हैं और अब मोदी के लिए यह परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि अगर यशवंत सिन्हा की पार्टी मैदान में आती है तो बीजेपी को भारी नुकसान होना तय है। यशवंत सिन्हा की माने तो अटल मंच के उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे और जरूरत पड़ने पर समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन भी करेंगे। यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अब अपने मूल विचारों से भटक गई है, पुराने साथियों की अनदेखी कर रही है। बीजेपी के पास कोई जन मुद्दा नहीं है और वो सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे यशवंत सिन्हा अचानक झारखंड में एक अहम कड़ी बन गए। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन एनडीए गठबंधन ने उन्हें हरा दिया। अब वही यशवंत सिन्हा झारखंड की राजनीति में धुरी बनना चाहते हैं। यशवंत सिन्हा ने पार्टी बनाने वाले बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमंता बिश्वा शर्मा की क्लास लगा दी और कहा कि शर्मा बयानों से बड़े नेता बनना चाहते हैं, जबकि काम से उन्हें बड़ा बनने की जरूरत है। अटल मंच के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि वो देश की एकता और अखंडता के लिए अटल जी के विचारों को आगे बढ़ाएं। बीजेपी के पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हम ऐसी ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। जानकारी देते चलें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बनकर आए, तभी से वरिष्ठ नेताओं को रास्ते से हटाने के लिए मोदी ने रणनीति रची और कई वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। यशवंत सिन्हा को 2009 में हजारीबाग से जीतने के बावजूद उनके बेटे जयंत सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया। यशवंत के बेटे जयंत सिन्हा 2014 और 2019 में हजारीबाग से बीजेपी सांसद रहे हैं। इसी दौरान मोदी सरकार के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। 2018 में जब यशवंत सिन्हा ने बीजेपी का दामन छोड़ा था, तब उन्होंने पार्टी के हालातों का जिक्र करते हुए भारत में लोकतंत्र पर बड़ा खतरा बताया था। फिर कई पार्टियों में गए और बाहर आए और फिर टीएमसी की मदद से राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। और अब झारखंड चुनाव में बीजेपी को पटकने के लिए ये यशवंत सिन्हा मैदान में आए हैं। देखना होगा आगे विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान बीजेपी को पहुंचाते हैं। अब ये खेल वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चला है।